नमस्ते और स्वागत है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि कैसे भारत ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनपीसीआई के डिजिटल रेल्स तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल बैंकिंग एक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को फॉर्मल इकोनॉमी की मुख्य धारा से जोड़ने का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का फंडामेंटल कोर डेफिनेशन समाज के वंचित, अशिक्षित और गरीब वर्ग को फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ना है। ट्रेडिशनल सिस्टम में बैंकिंग फैसिलिटीज से दूर रह गए डिप्राइव्ड सेगमेंट्स तक सेफ, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना ही इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट समाज के अंतिम छोर तक पहुंच सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल को अचीव करने के लिए 4 क्रिटिकल पिलर्स आवश्यक है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर रिमोट लोकेशन और रूरल एरिया में बैंक ब्रांचेस की फिजिकल अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना। फाइनेंशियल अवेयरनेस, आम नागरिकों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना ताकि वे बिना किसी संकोच के बैंक अकाउंट्स खोल सके और अपनी स्मॉल सेविंग्स को सुरक्षित डिपॉजिट कर सके। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, गरीब और जरूरतमंद लोगों को फेयर टर्म्स पर लोन सुविधा प्रोवाइड कराना, जिससे वे लोकल मनी लेंडर्स के जाल से बच सके। सिक्योरिटी, समाज के कमजोर तबके को फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी नेट देना, जिसमें पेंशन और अफोर्डेबल इंश्योरेंस फैसिलिटीज शामिल है। भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्केल देने के लिए पॉलिसी मेजर्स को 3 स्ट्रैटेजिक ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस, बैंक्स का नेशनलाइजेशन ईयर 1969 और ईयर 1980 में किया गया। इसी कंटिन्यूटी में ईयर 1969 की लीड बैंक स्कीम, ईयर 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट और नाबार्ड तथा कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ जोड़ी गई। एक्सपैंडिंग एक्सेस पॉइंट्स, न्यू शेड्यूल्ड बैंक ब्रांचेस का 25% रूरल एरियाज में खोलना मैंडेटरी किया गया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, पोस्ट ऑफिसेज को बैंकिंग सर्विसेज की अनुमति और स्पेशलाइज्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स व पेमेंट बैंक्स का क्रिएशन किया गया। टारगेटेड स्कीम्स, यह 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ने क्रेडिट और इंश्योरेंस कवरेज को एक्सपैंड किया। बैंकिंग टच पॉइंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए 4 कैटेगरीज के एटीएम्स डिप्लॉय किए गए हैं। व्हाइट लेबल एटीएम, इन मशीन्स पर किसी बैंक का नेम या लोगो नहीं होता। इन्हें नॉन बैंक एंटिटीज ऑपरेट करती है और किसी भी बैंक के कस्टमर्स इनसे कैश विदड्रॉ कर सकते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम, यहां हार्डवेयर और मशीन मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी कंपनी संभालती है, जबकि कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी स्पॉन्सर बैंक के अंडर होती है। पिंक लेबल एटीएम, ये डेडिकेटेड एटीएम मॉडल स्पेशली विमेन एक्सेस और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन लेबल एटीएम, ये मॉडल प्राइमरीली फार्मर्स और एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के पर्पस से डिप्लॉय किया गया है। एक आम नागरिक का फाइनेंशियल इंटीग्रेशन 3 सिक्वेंशियल स्टेजेस में कंप्लीट होता है। स्टेज 1, फिजिकल एंट्री सिटीजन सबसे पहले लोकल लेवल पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से सिस्टम में एंट्री लेता है। स्टेज 2, हार्डवेयर एक्सेस सिटीजन स्पेशलाइज्ड टच पॉइंट्स जैसे व्हाइट लेबल एटीएम या माइक्रो एटीएम का उसे करके ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करता है। स्टेज 3, डिजिटल वेलोसिटी सिटीजन कंप्लीटली इंटीग्रेट होकर 24/7 एक्टिव डिजिटल रेल्स जैसे यूपीआई और भीम प्लेटफॉर्म्स पर सीमलेसली डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लगता है। भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंट्रल अम्ब्रेला हब एनपीसीआई है। फाउंडर्स इन्फॉर्मेशन, इसे भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा ईयर 2008 में फॉर्म किया गया और इसने कमर्शियल ऑपरेशंस ईयर 2009 में स्टार्ट किए। कोर पर्पस, देश भर में अनइंटरप्टेड 24/7 ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना। सब्सिडरीज, ग्लोबल प्रेजेंस के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और बिल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करने के लिए ईयर 2021 में रजिस्टर्ड एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। की प्रोडक्ट्स, फ्लैगशिप इनोवेशंस जैसे यूपीआई, ईयर 2012 में लॉन्च रूपाई, इंस्टेंट इंटरबैंक सेटलमेंट रेल आईएमपीएस, ईयर 2016 में लॉन्च्ड भीम ऐप और चेक क्लियरिंग को फास्ट बनाने वाला ईयर 2008 का चेक ट्रंकेशन सिस्टम। फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म्स को 2 मेजर अथॉरिटीज मैनेज करती है और ये ऑल अराउंड फैसिलिटीज 24/7 अवेलेबल है। एनपीसीआई फैसिलिटीज, आईएमपीएस, ईयर 2010 में स्टार्टेड मोबाइल बैंकिंग बेस्ड इंस्टेंट ट्रांसफर सर्विस,
जिसकी पर ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपीज से एनहांस करके 5 लाख रुपीज की गई है। यूपीआई इंस्टेंट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म, जिसकी स्टैंडर्ड लिमिट 1 लाख टू 2 लाख रुपीज है, तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और टैक्स पेमेंट जैसी वेरीफाइड मर्चेंट कैटेगरीज के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपीज तक एक्सटेंड की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक फैसिलिटीज NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जिसमें मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू ₹1 एंड मोर है। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम हाई वैल्यू ट्रांसफर्स के लिए डेडिकेटेड है, जहां मिनिमम फ्लोर लिमिट एग्जैक्टली 2 लाख रुपीज एंड अबव है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इकोनॉमिक इंपैक्ट मल्टीलेयर्ड डायमेंशंस में डिलीवर होता है। माइक्रो एंड इंडिविजुअल लेवल हाउस होल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। फ्रॉडुलेंट चिट फंड से बचाव होकर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, और मनरेगा व ओल्ड एज पेंशन्स की डायरेक्ट सब्सिडी पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है। बैंकिंग लेवल कैश होर्डिंग की टेंडेंसी रिड्यूस होती है। सिस्टम में डिपॉजिट्स बढ़ने से बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी मल्टीप्लाई होती है, और कैश रिजर्व रेशियो का ऑपरेशनल इंपैक्ट ऑप्टिमाइज होता है। मैक्रो एंड नेशनल लेवल कैपिटल फॉर्मल चैनलाइजेशन से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट एक्सेलरेट होता है। कैशलेस एनवायरनमेंट टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज करके काउंटरफीट करेंसी को एलिमिनेट करता है, और ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट डीपनिंग GDP ग्रोथ को ड्राइव करती है। ये कंप्लीट इंक्लूजन फ्रेमवर्क 4 कंटिन्यूअस स्टेप्स के सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक लूप पर ऑपरेट करता है। स्टेप 1 फिजिकल इंडक्शन बैंक ब्रांचेस और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस अनबैंक्ड कैश को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के इनसाइड इंडक्ट करते हैं। स्टेप 2 डिजिटल वेलोसिटी NPCI का डिजिटल बैकबोन UPI और IMPS ट्रांजैक्शन वेलोसिटी को एम्पलीफाई करके एफिशिएंट कैशलेस एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करता है। स्टेप 3 क्रेडिट मल्टीप्लायर फॉर्मलाइज्ड बैंकिंग डिपॉजिट्स क्रेडिट मल्टीप्लायर इंजन एक्टिवेट करते हैं, जो नेशनल इन्वेस्टमेंट और एंटरप्राइज फंडिंग को फ्यूल करता है। स्टेप 4 डायरेक्ट राउटिंग गवर्नमेंट इसी यूनिफाइड डिजिटल आर्किटेक्चर का लेवरेज लेकर डायरेक्ट सब्सिडीज सीधे बेनिफिशियरीज तक राउट करती है, जिससे सिटीजन्स का फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट परपेचुअली रीइंफोर्स होता रहता है। That's it for now. Don't forget to like, share and subscribe if you enjoyed this quick revision.